रिपब्लिक न रख के ना ही गणराज्य रखा गया, दोनों कॉमन रखा गया। देखिए रिपब्लिक किसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। गणराज्य उसे कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है, शासन के प्रमुख नहीं है। तो जहां कहीं पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम लोग कहते हैं गणराज्य कहेंगे। तो हमारा देश जो है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और उनका चुनाव भी होता है, तो उस हिसाब से हम रिपब्लिक भी आ जाते हैं, गणराज्य आते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो डेमोक्रेसी जो होता है जिसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष का भी चुनाव होता है और हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो इस हिसाब से हम लोग हो गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि शासनाध्यक्ष के रूप में बैठे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये हमारी प्रस्तावना में भी मिलता है। हम भारत के लोग, देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा होगा इसका डिसाइड करना जरूरी है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। तो कहेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 5 सालों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो कोई भी खड़ा हो सकता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, इस शर्त को तो कोई इजीली पार कर सकता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं कि जो इतना कर्जा ले लिया है और अपने इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका है, चुका ही नहीं पा रहा है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ये जीत गए ना तो सबसे पहले अपना कर्जा उतारेंगे देश के पैसा से। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी जो होता है ना, वो लाभ का पद होता है। जैसे आप देखेंगे कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं है, नेता लाभ का पद नहीं है, मंत्री लाभ का पद नहीं। संविधान के हिसाब से ये जनता के सेवक है। सरकारी नौकरी में रहेंगे ना तो लाभ का पद हो जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल योग्यताएं हैं, ये किसी के पास हो जाती है। सबसे टफ जो योग्यता होती है वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब होना चाहिए कि जो व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है कि हाँ हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जैसे इस बार यशवंत सिन्हा जी थे और द्रौपदी मुर्मू जी थे, तो उनके लिए संसद के किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो,